अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी आज हम बना रहे हैं बीफ बारबेक्यू और इसको टेंडर कैसे बनाना है, जूसी कैसे बनाना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि ये मसालेदार यमी से बारबेक्यू हम कैसे बनाते हैं और कौन सी ऐसी ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपके बारबेक्यू बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर और जूसी बनेंगे। और बहुत सारे स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड करेंगे और उसके अलावा जी हम इसको पूरी पराठा के साथ सर्व करेंगे या फिर हम इसके जो है बारबेक्यू रोल भी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पर 2 केजी बीफ है हमारे पास, उसको हमने वॉश करके उसमें हमने सिरका ऐड करना है। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे और उसके अलावा इसको हम 10 से 15 मिनट रखेंगे ताकि गोश्त में जो स्मेल होती है और जो ब्लड होता है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से इसको हमने वॉश करके इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून फूड कलर, 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाले हैं जी कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला। उसके अलावा 1 टेबल स्पून हमने इसमें कचरी पाउडर ऐड किया है। वो मीट टेंडर है और वो आपके मीट को टेंडर बनाएगा, जूसी बनाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बाज़ार से कोई भी मीट टेंडर मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी ½ कप हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कचरी पाउडर यूज़ किया था तकरीबन 1 टेबल स्पून। और अगर आपके पास कचली पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी मीट टेंडर मसाला यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो आप इसमें जो है पपीते का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और उसको हमने तकरीबन रखना है 24 घंटों के लिए और कम से कम जी इसको हम 10 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। और उसके बाद सेकंड डे पे शाम के टाइम, मगरिब के टाइम हमने इसे बनाया था। तो ये फ्रिज से हमने निकाला और यहाँ पे मैं हैंड ग्लव्स पहन रही हूँ बिकॉज मसाले बहुत तेज़ होते हैं और बाद में आपके हाथों पे एलर्जी हो सकती है। तो इस वजह से अभी जो है मैं हैंड ग्लव्स यूज़ करती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर बाद में। और ये जी हम सीख पे लगा देंगे सारी जो हमारी टिक्का पूटियाँ हैं और कोयले भी जो हैं वो भी जल चुके हैं। और अभी जो है मगरिब की अज़ान नहीं आई थी, मैं जल्दी ही बना रही थी और तकरीबन मैंने इसको जी 15 घंटे रखा था। आप 24 घंटे रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप कम से कम इसको 10 घंटे मैरिनेट करके रखें। और कोयले भी हमारे जो है जल चुके थे। और ये देखिए जी मज़ेदार सी हमारी टिक्का बोटी रेडी है। रेडी नहीं है मतलब मसाला वगैरह लगा के अब पकने के लिए रेडी है। तो इसको जी हमने 10 मिनट पकाना है और उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। ठीक है, हल्की सी जो है कोयलों की आंच होगी। 10 मिनट हम इसको पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी इस पे लगाएंगे हम और उसके बाद इसकी साइड हमने चेंज की है। ठीक है जी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और इतने मज़े के, इतने यमी से बने थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरीके से, इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप बनाएं, बहुत ही मज़ेदार से आपके बारबेक्यू बनेंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने जूसी और कितने टेंडर और कितनी मतलब बहुत ही यमी से थे ना। तो अभी जो है हम इसको किस तरीके से सर्व करेंगे, आप चाहे तो इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको पूरी पराठे के साथ, और ये जो हमारी स्पेशल सी चटनी थी, इस चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर पूरी पराठे के साथ इसका रोल भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने बारबेक्यू की बूटियाँ ली हैं और उसके साथ ही हमने इसमें सलाद और वो मज़ेदार सी चटनी और पूरी पराठे से रोल बनाया और इस तरीके से हमने सर्व किया। तो आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।